बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एक नई वीडियो के साथ मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। उम्मीद है आप खैर आफियत से होंगे। वीडियो को मुकम्मल देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज की इस वीडियो में हम ख़ास तौर पर सोशल मीडिया एडिक्शन पर बात करेंगे कि किस तरह से सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल या फिर इसकी लत में मुब्तला होना इंसान की ज़हनी और नफ्सियाती सेहत को मुतासिर करता है। कई रिसर्चेस के मुताबिक आज के दौर में इंसान सोशल मीडिया के बहुत ज़्यादा इस्तेमाल या फिर गैर ज़रूरी इस्तेमाल की वजह से कई ज़हनी और नफ्सियाती मसाइल का शिकार है, जिसमें डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस यानी बेचैनी, ज़हनी तनाव, ज़हनी दबाव बहुत ज़्यादा कॉमन है। अगर हम सोशल मीडिया एडिक्शन की बात करते हैं यानी सोशल मीडिया की लत में मुब्तला होना, तो इसे हम ड्रग एडिक्शन के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं। यानी सोशल मीडिया एडिक्शन कैन बी कंपेयर्ड टू ड्रग एडिक्शन बिकॉज़ इंसान की बॉडी किसी भी एडिक्शन को लेकर एक स्पेसिफिक पैटर्न को फॉलो करती है, जिसे हम डोपामिन पैटर्न कहते हैं। सो डोपामिन एक ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर है जो हमारे दिमाग में बनता है। किसी भी न्यूरोट्रांसमीटर का काम दिमाग के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पैगाम पहुंचाना है। जो इंसान की जो ब्रेन केमिस्ट्री है, जो हमारा ब्रेन है, उसमें कई केमिकल्स होते हैं, कई न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जो कि हमारे मूड स्टेबलाइज़र के तौर पे काम करते हैं। फॉर एग्जांपल सेरोटोनिन जो कि एक मूड स्टेबलाइज़र के तौर पे काम करता है, ऑक्सीटोसिन जिसे लव हार्मोन बोला जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से डोपामाइन जिसे मोटिवेशन या रिवार्ड के साथ एसोसिएट किया जाता है। जैसे ही हमें पता चलता है कि हमें कोई रिवार्ड मिलना है, कोई इनाम मिलना है, उसकी एंटीसिपेशन में ही मतलब उसके इंतज़ार में ही हमारा जो एक एक्साइटमेंट लेवल है वो बढ़ जाता है। यानी अगर हमें पता चले कि अगर आप ये काम करते हैं तो इसका रिवार्ड या इसका इनाम आपको ये मिलेगा, तो इनाम मिलने से पहले की जो एक्साइटमेंट है वो हमारी डोपामाइन के ज़रिए जनरेट होना स्टार्ट हो जाती है। और फिर जब वो एक्टिविटी कंप्लीट करने के बाद या वो टास्क परफ़ॉर्म करने के बाद जब हमें वो रिवार्ड मिलता है, तो हमारी हैप्पीनेस जो हमारी एक्साइटमेंट है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। डोपामाइन पैटर्न की जो हम खास तौर पे यहाँ बात कर रहे हैं, डोपामाइन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मोटिवेशन, मेमोरी एंड लर्निंग। डोपामाइन जो है वो हमारी मोटिवेशन को बनाने में, मेमोरी को बेहतर करने में या फिर चीज़ों को लर्न करने में मदद करता है। यहाँ पर एक बात जो मैं आपको बताती चलूँ कि जो हमारे दिमाग में न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं यानी कुछ केमिकल्स हैं, वो एक जैसे नहीं रहते हैं, उनमें उतार-चढ़ाव आता रहता है। यानी उनकी जो मिकदार है वो कम या ज़्यादा होती रहती है। जब कम होती है तब भी इंसान किसी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का शिकार हो जाता है, या फिर जब ये मिकदार ज़्यादा होती है यानी सेरोटोनिन है, डोपामाइन है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, जब इन तमाम की मिकदार ज़्यादा होती है तब भी इंसान साइकोलॉजिकल डिस्कम्फर्ट का शिकार हो जाता है। यहाँ पर जो मैंने ब्रेन केमिकल्स या फिर न्यूरोट्रांसमीटर ख़ास तौर पर जो डोपामाइन का ज़िक्र किया है, आपको उसकी इस वीडियो पार्ट में समझ आएगी। जैसा कि हम सोशल मीडिया एडिक्शन को ड्रग एडिक्शन के साथ कंपेयर कर रहे हैं, यानी सोशल मीडिया की लत हो जाना या फिर नशे की लत में मुब्तला हो जाना, इन दोनों को हम एक साथ अगर कंपेयर करते हैं, तो इसमें आपको समझ आएगी कि किस तरह से इंसान की जो साइकी है वो उसे या इंसान की जो ब्रेन केमिस्ट्री है, केमिकल कंपोज़िशन है, वो किस तरह से उसे ट्रिगर करती है। मिसाल के तौर पर एक शख्स जो है वो चरस इस्तेमाल करता है या कोई भी अदर सब्सटेंस यूज़ कर रहा है और वो डेली एक ही मिकदार में उस नशे को इस्तेमाल कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल 1 ग्राम जो है वो डेली अपनी एक डोज़ ले रहा है, ठीक है? 15 दिन, 10 दिन, महीना, 2 महीने, 3 महीने, यानी जैसे-जैसे टाइम गुज़रता जाता है, इंसान का जो दिमाग है वो उसे ट्रिगर करता है कि जनाब अब मुझे ये 1 ग्राम में मज़ा नहीं आ रहा, मुझे थोड़ा-सा ज़्यादा चाहिए, ये सब्सटेंस मुझे थोड़ा ज़्यादा चाहिए, या फिर इसी सब्सटेंस की क्लास में से मुझे कुछ और चीज़ चाहिए ताकि मैं उसको एक हैप्पीनेस मिल सके या फिर एक पीस वाली फीलिंग्स आ सके। यानी इंसान का जो दिमाग है वो उसकी एक ऐसी केमिस्ट्री होती है कि वो एक ही रूटीन को फ़ॉलो कर के थक जाता है, उकताहट का शिकार हो जाता है, बेज़ार हो जाता है। फिर इंसान ऑटोमैटिकली उस 1 ग्राम जो भी सब्सटेंस यूज़ कर रहा है उसे ऑटोमैटिकली 1.5 ग्राम, 2 ग्राम या फिर कोई और सब्सटेंस पे शिफ्ट कर जाता है। इस बात को अगर हम अपनी डेली लाइफ़ एग्ज़ाम्पल में समझते हैं, तो मिसाल के तौर पर हमें बिरयानी बहुत पसंद है, ठीक है? मतलब हम एक सिनेरियो इमेजिन करते हैं या फिर एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि हमें बिरयानी बहुत पसंद है और हम हर रोज़ बिरयानी खा रहे हैं, मतलब 2 दिन, 4, 5, 6, 7 दिन मुसलसल पूरा 1 हफ़्ता हम बिरयानी खा रहे हैं। तो एक दिन आएगा कि हम रोज़ वो बिरयानी खा के थक जाएँगे, ठीक है? क्योंकि इसमें जो हमारा दिमाग है वो ऑटोमैटिकली जो उसके अंदर केमिकल्स हैं, जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, वो ट्रिगर करेंगे कि भई अभी हम इससे थक चुके हैं, हमें कोई और डिश चाहिए। ठीक है, फिर हम बिरयानी से किसी और फूड डिश के ऊपर जो है वो शिफ्ट कर जाते हैं, बिकॉज़ हमारा दिमाग जो है वो उसको डिमांड करता है कि अब मैं थक चुका हूँ इसको खा-खा के, इसको डेली बेसिस पे ले लेकर। तो हम अपनी सैटिस्फैक्शन, ब्रेन सैटिस्फैक्शन या फिर अपनी एक सेल्फ हैप्पीनेस के लिए किसी दूसरी डिश के ऊपर शिफ्ट कर जाते हैं। इस कॉन्सेप्ट को साइकोलॉजी की ज़ुबान में हेडोनिक ट्रेडमिल बोला जाता है। हेडोनिक ट्रेडमिल यानी दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसका रोज़-रोज़ इस्तेमाल करने से सेम लेवल ऑफ हैप्पीनेस मिलता है। मतलब एक चीज़ जिसके 1 महीना पहले इस्तेमाल करने से जो हमें हैप्पीनेस मिल रही थी, उसके रोज़ इस्तेमाल की वज़ह से हमें वो वाला
हमारा जो लेवल ऑफ हैप्पीनेस है वो सेम नहीं रहता है, इसे हम हेडोनिक ट्रेडमिल बोलते हैं। अब अगर यहाँ पर आप और मैं इस बात को सोचते हैं कि इंसान किसी भी एडिक्शन यानी लत में क्यों मुब्तला हो जाता है, तो इसके 2 मेजर रिस्क फैक्टर्स होते हैं, ईज़ ऑफ एक्सेस एंड स्पीडी रिवॉर्ड। यानी ईज़ ऑफ एक्सेस को अगर हम आसान अल्फाज में देखें कि कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसा काम जो इंसान की पहुँच में बआसानी है, यानी इंसान जिस तक बआसानी पहुँच सकता है, इंसान उसकी लत में जल्दी मुब्तला हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ड्रग एडिक्शन की बात करते हैं, वहाँ पर सिगरेट्स, कोई स्मोकर है उसके लिए सिगरेट तक एक्सेस लेना बहुत ईज़ी है, किसी भी अदर सब्सटेंस तक एक्सेस लेना बहुत ईज़ी है। इसी तरीके से अगर हम सोशल मीडिया एडिक्शन की बात करते हैं, तो सोशल मीडिया की एक्सेस हमारे लिए बहुत ईज़ी है। हम सिर्फ़ अपना मोबाइल फ़ोन उठाते हैं और उसे अनलॉक करते हैं और किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर बआसानी पहुँच जाते हैं। यानी अगर किसी भी आदत में या किसी भी काम में ईज़ ऑफ एक्सेस मौजूद है, तो हमारे लिए वो काम, वो आदत, वो एक लत की सूरत यानी एडिक्शन की सूरत इख्तियार कर लेता है। अगर हम सेकंड रिस्क फैक्टर की बात करते हैं कि दूसरा ऐसा कौन-सा इम्पोर्टेंट या मेजर कंपोनेंट है या रिस्क फैक्टर है जो कि हमें एडिक्शन की तरफ ले जाता है, तो वो है स्पीडी रिवॉर्ड। स्पीडी रिवॉर्ड को अगर हम आसान अल्फाज में देखते हैं, तो कोई भी ऐसा काम या एक्टिविटी जो आपने किया है, कोई भी ऐसा काम जो आपने किया है और उसका आपको फ़ौरी रिज़ल्ट मिल गया है, यानी फ़ौरी तौर पे उसका रिवार्ड आपको मिल गया है या फिर जो आपने एक्सपेक्ट किया था वो चीज़ आपको फ़ौरन से मिल गई है, तो ये स्पीडी रिवॉर्ड में आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक स्मोकर सिगरेट को पीता है या फिर कोई भी नशावर चीज़ इस्तेमाल करता है, तो उसको फ़ौरी तौर पर सुकून और खुशी जो है वक़्ती तौर पर महसूस होना शुरू हो जाता है। सोशल मीडिया पर हम कोई भी पोस्ट अपलोड करते हैं, उस पे लाइक्स, कमेंट्स, शेयर, उस पे मीम्स बनना, वायरल होना, ये सब चीज़ें हमें स्पीडी रिवॉर्ड देती हैं। यानी कोई भी ऐसा एक्शन जिसका इंस्टेंट रिएक्शन हमें मिल जाता है, वो हमारी सैटिस्फैक्शन को या हैप्पीनेस को बढ़ा देता है, इसे हम स्पीडी रिवॉर्ड बोलते हैं। अब यहाँ पर चूँकि हम एडिक्शन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ एक और ह्यूमन साइकी है, कि जिन आदतों में लॉन्ग टर्म एडवांटेजेस होते हैं, उनकी लत बहुत मुश्किल से लगती है। यानी जिनका रिवॉर्ड हमें इंस्टेंटली नहीं मिलता, कोई भी ऐसा एक्शन जो हमने परफ़ॉर्म किया है, कोई भी ऐसी एक्टिविटी, कोई भी काम जो हमने किया है और हमें फ़ौरन से उसका रिज़ल्ट या फिर उसका रिवॉर्ड नहीं मिल रहा, तो हम उसके एडिक्ट भी नहीं होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर अगर इसको हम एग्ज़ाम्पल के ज़रिए सिम्प्लीफ़ाई करते हैं, तो किताब पढ़ते ही आपने कोई भी किताब पढ़ी है जिसमें अमीर बनने की कुछ टिप्स मेंशन है कि जनाब इंसान जो वो अमीर कैसे बन सकता है। लेकिन किताब पढ़ते ही आप फ़ौरन अमीर नहीं हो जाते हैं, ठीक है? कोई ऐसी किताब आपने पढ़ी है जिसमें स्किल्स मेंशन है, जिसमें मैनेजमेंट स्किल्स मेंशन है कि आप अगर ये चीज़ें करते हैं तो आप इस तरह से अपनी ज़िंदगी को स्टेबल कर सकते हैं। तो आप वो किताब पढ़कर फ़ौरन से स्किल आपके अंदर नहीं आ जाती, आपको उसे प्रैक्टिस करना पड़ता है। यानी पढ़ने वाला जो काम है, वो एक्शन, वो तो हमने कर लिया है, लेकिन उसका रिवॉर्ड हमें फ़ौरन से नहीं मिल रहा, तो हमें किताब पढ़ने की भी एडिक्शन नहीं डेवलप होती हमारे अंदर, ठीक है? इन शॉर्ट जिन चीज़ों का हमें इंस्टेंट रिवॉर्ड या फिर फ़ास्ट फ़ास्ट रिवॉर्ड मिल जाता है, उनकी लत हमें हमेशा जल्दी लग जाती है। अब यहाँ पर अगर हम इसे मज़ीद समझने की कोशिश करते हैं, तो टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब की अगर हम बात करते हैं, तो दोनों सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म हैं जो कि आजकल बहुत ज़्यादा इन है। ख़ास तौर पे अगर हम टिकटॉक की बात करते हैं, तो उस पे जो भी टिकटॉक यूज़र्स हैं, वो अपनी शॉर्ट वीडियोज़ अपलोड करते हैं। यूट्यूब और टिकटॉक, यहाँ पर अगर हम स्पीडी रिवॉर्ड की बात करते हैं, तो हमें टिकटॉक पर ज़्यादा स्पीडी रिवॉर्ड मिलता है। यहाँ पर जब हम अपना मोबाइल फ़ोन उठाते हैं, उसे अनलॉक करते हैं, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे जाते हैं, अगर हम टिकटॉक पर जाते हैं, तो वहाँ पर हमें कोई भी चीज़ सर्च नहीं करनी पड़ती है, जस्ट स्वाइप करते जाते हैं, वीडियोज़ हमारे सामने आती जाती हैं। यानी अगर इस पर सर्च ना भी करें, तो वीडियोज़ ऑटोमैटिकली प्ले हो जाती हैं और इंसान ऑन एवरेज 1, 2, 3 घंटे आराम से जो है अपना टिकटॉक पे गुज़ार लेता है। इसी तरह अगर हम यूट्यूब पर आते हैं, तो वहाँ पर हमें इंस्टेंट रिवॉर्ड उस तरह से नहीं मिलता। यहाँ पर अक्सर औक़ात हमें वीडियोज़, टॉपिक्स जो हैं, वो बहुत ज़्यादा सर्च आउट करने पड़ते हैं। इन तमाम रिलेटेड सोशल मीडिया एप्लीकेशंस को स्पेसिफिकली ह्यूमन साइकोलॉजी को देखकर बनाया गया है, यानी प्रॉपर एक हाई लेवल साइकोलॉजिकल एनालिसिस किया जाता है किसी भी सोशल मीडिया ऐप को बनाने से पहले। और जितने भी ऐप्स फाउंडर्स होते हैं, वो यही चाहते हैं कि जनाब जो भी हमारे यूज़र्स हैं वो इस पर्टिकुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। इनके जितने भी कलर थीम्स वगैरह होते हैं, आउटलुक होता है, जो इनका यूज़र फ्रेंडली जो मैनर होता है, ये तमाम चीज़ें ह्यूमन साइकोलॉजी को एनालाइज़ करने के बाद ही बनाई जाती हैं और इनको इतना ईज़ी एक्सेस दी जाती है ह्यूमन्स को कि वो इनके गैर ज़रूरी या फिर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से बहुत आसानी से इसकी एडिक्शन में मुब्तला हो जाते हैं। जिसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि ये वेस्टेज ऑफ वैल्यूएबल टाइम है, यानी स्क्रॉलिंग करना, स्वाइप करना, लोगों की ज़िंदगियों पर तबसरे करना, गालम-गलोच करना, अपनी फ्रस्ट्रेशन को निकालना, यानी
ये जो है ये एक डिस्ट्रैक्शन के तौर पर भी सोशल मीडिया ऐप्स जो हैं वो हमारे लिए काम कर रही होती हैं। इसके अलावा सबसे बड़ा एक और मसला जो देखा गया है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल इंसान के अंदर इनसिक्योरिटी, डिप्रेशन, इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्सेस को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। इनसिक्योरिटी, डिप्रेशन, इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स ये तमाम चीज़ें फिर हमें साइकोलॉजिकल डिस्कम्फर्ट का शिकार करती हैं और इंसान जो है वो डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी, स्ट्रेस में चला जाता है। इसको अगर हम आसान अल्फाज में देखते हैं तो सोशल मीडिया यूज़र्स को लगता है, देखने वालों को लगता है कि दुनिया के तमाम लोग बहुत खुश हैं, बहुत पार्टीज़ कर रहे हैं, घूमने जा रहे हैं और ये नॉर्दर्न एरियाज़ की सैर कर रहे हैं, कोई आउटिंग्स पे जा रहे हैं, कोई अपनी फैमिलीज़ के साथ जो है अपनी वीडियोज़, पिक्चर्स वगैरह अपलोड कर रहे हैं, कोई आउट ऑफ कंट्रीज़ जा रहे हैं, डिफरेंट टूर्स पर। तो देखने वालों को लगता है कि जनाब दुनिया के तमाम लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं, सिर्फ़ मैं ही हूँ जो मेरी ज़िंदगी इतनी उदासी, परेशानी और गुर्बत में गुज़र रही है, बाकी तमाम लोग तो बहुत एन्जॉय कर रहे हैं वगैरह। यानी देखने की वजह से इंसान के अंदर एक इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है या फिर एंग्जायटी और स्ट्रेस की सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाती हैं कि जनाब अगर ये लोग ऐसे कर सकते हैं, ये इस तरह से ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे हैं, तो मैं नहीं कर पा रहा। अगर इनके पास इतना पैसा है तो मेरे पास इतना पैसा नहीं है। ठीक है, अगर ये इस तरह से अपनी शादी कर रहे हैं तो मैं तो इस तरह से नहीं कर सकता। मतलब ये तमाम चीज़ें और गैर ज़रूरी कंपैरिजन्स वगैरह, मवाज़ने वगैरह, ये तमाम चीज़ें इंसान को ज़हनी तौर पर बहुत ज़्यादा ज़हनी दबाव का शिकार करती हैं। अगर हम रियलिटी में देखते हैं तो तमाम सोशल मीडिया यूज़र्स जो कि अपनी वीडियोज़, पिक्चर्स, फैमिली कंटेंट वगैरह अपलोड करते हैं, उसमें से काफ़ी लोग अपनी हकीकी ज़िंदगी में उस तरह से खुश नहीं होते या फिर वो भी किसी न किसी ज़हनी नफ्सियाती मर्ज़ का शिकार होते हैं, जिसमें डिप्रेशन बहुत कॉमन है। तो यहाँ पर एक चीज़ जो हमने याद रखनी है कि अपनी असल ज़िंदगी का मुवाज़ना यानी आपकी जो रियलिटी लाइफ़ इन रियलिटी है, हकीकी ज़िंदगी है, उसका मुवाज़ना कभी भी आपने सोशल मीडिया वालों से नहीं करना है। ठीक है? अगर आप अपनी ज़िंदगी को सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स पर मौजूद लोगों के साथ कंपेयर करना स्टार्ट कर दें जिनको आप जानते भी नहीं हैं, तो आप एक ज़हनी अज़ियत, ज़हनी दबाव, ज़हनी तनाव का शिकार खुद को कर लेते हैं। अगर हम मॉडर्न एज में सोशल मीडिया को डिफ़ाइन करते हैं या इसको देखते हैं तो इसको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से भी इस्तेमाल किया जा सकता है। आफ्टर ऑल ये वीडियो भी आप एक सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर ही देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हम जो स्पेसिफ़िकली बात करें वो सोशल मीडिया एडिक्शन की बात कर रहे हैं। ऑब्वियसली कोई भी चीज़, कोई भी काम जो हम कर रहे हैं उसके प्रोज़ एंड कॉन्स होते हैं। फ़ायदे और नुकसानात भी होते हैं और ये टोटली जो है इंसान पर ही डिपेंड कर रहा होता है कि वो किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म को किस तरह से इस्तेमाल कर रहा है। यहाँ मैं किसी भी कंटेंट क्रिएटर का ज़िक्र नहीं कर रही, यहाँ पर मैं किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म को बुरा नहीं कह रही हूँ। बट इसमें डिपेंड करता है कि हम किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं, वहाँ से हम सीख क्या रहे हैं और उसका हमारी ज़िंदगी पर असर क्या हो रहा है। सो अगर हम जो है वो कोई नेगेटिव चीज़ देख रहे हैं या फिर हमको हमारी जो लर्निंग है वो उससे मुतासिर हो रही है या फिर हमारी ज़हनी सेहत उससे मुतासिर हो रही है, तो वो सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म या का हम गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स जो हैं वो गलत नहीं हैं, लेकिन उनका जो इस्तेमाल है वो गलत हो जाता है। इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल टिप्स भी देना चाहती थी कि किस तरह से सोशल मीडिया एडिक्शन से आप बच सकते हैं, लेकिन ये वीडियो ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी, सो इस वीडियो का जो पार्ट 2 है वो भी जल्द अपलोड कर दिया जाएगा। उम्मीद है आज की इस वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगली वीडियो तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।